viewers, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, यही मेरी दुआ है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज टॉपिक है और वो है ब्लैक मैजिक। इसके पहले सिम्टम्स को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो ब्लैक मैजिक का होता है वो ये कि आपके सर में हर वक्त भारीपन से रहना। आप सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ जा रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, घर में सीलन रहना, घर में सीलन, छत पे क्रैक्स आ जाना। आप अगर अपनी सीलन सही भी कर दे रहे हैं, मान लीजिए आपने रिपेयर करा दिया, उसके बाद फिर से जो है वो वहां पे सीलन आ रही है, आपकी छत टपक रही है, आपको रातों में नींद नहीं आती, आपकी आंखों में नींद है, आप सोना चाहते हैं लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं। अचानक से स्किन का कलर बदलने लगना, व्यक्ति के आंखों के नीचे काले धब्बे होना, अचानक से या तो बहुत पतले हो जाना या अचानक से बहुत मोटे हो जाना बेवजह। बहुत ज्यादा जब आपके ये सब चीजें सिम्टम्स आने लगते हैं, व्यक्ति में एकदम से चेंज आ जाना, चाहे आपका रंग हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे आपके नेल्स हो, चाहे आपका जो पैरों के नेल्स हैं, चाहे आपका पेट हो, पेट में हजम नहीं होना, पेट खराब हो जाना, आपको ये सब सिम्टम्स अगर एक साथ हो रहे हैं, मान के चलिए कि आपके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक है या फिर बहुत ही तगड़ा आपको ब्लैक आई यानी कि नजर लगी हुई है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में ही केवल बताऊंगी कि इसको कैसे हटाया जाए। बहुत ही सिंपल सी एक चीज है। देखिए, जब भी कोई ब्लैक मैजिक करता है ना, तो आप देखिएगा उसका घर बहुत दरिद्री से भरा हुआ होगा, गंदा होगा, वो दूसरों के अच्छी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा जलता होगा, बहुत उसको प्रॉब्लम होती होगी कि अगला जना क्यों सक्सेसफुल है। उसके घर में भी बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होगी, उसके घर में बहुत ज़्यादा मैनेज्ड वे में सब कुछ नहीं होगा, वो खुद भी तकलीफ में होगा, तभी वो ये ब्लैक मैजिक कर रहा है। देखिए, ब्लैक मैजिक ऐसा है जैसे एलोपैथिक दवा, ठीक, और होम्योपैथिक दवा ऐसी है जैसे मान लीजिए आप रोज की शतगुणी, एक व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है, एक नॉर्मल प्रेयर्स कर रहा है, रिलीजियस प्रेजेस पे जा रहा है, राइट। लेकिन ब्लैक मैजिक या तांत्रिक क्रियाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये व्यक्ति को जो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं वो वापस लगता जरूर है। ये एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, इसीलिए किसी के ऊपर बेवजह ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर भी पलट के आएगा ही आएगा, ये 100% श्योरिटी है। अब अगर किसी ने कर दिया है तो क्या करें? अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, सबसे पहला सिम्टम तो ये होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, उस व्यक्ति को तो कुछ, उसकी तो बुद्धि ही नहीं काम कर रही होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसको समझ में नहीं आता, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि मैंने बताया, क्यों नहीं ले पाता? क्यों? क्योंकि उसका दिमाग शांत नहीं है। सारा खेल तो दिमाग से ही है ना, और जब दिमाग ही सही नहीं है तो मन तो विचलित रहेगा ही ना हर वक्त। तो ऐसे व्यक्ति को कोई और जना अगर उस पर अगर ये क्रिया करता है, ये उपाय करता है, तो बहुत बेस्ट है। अगर वो खुद से करना चाहता है तो हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत आए। खुद से अगर वो चले कि हाँ मैं ये रेमेडी कर लूँ, तो ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपने कस्टमर्स को भी कहती हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा एक उपाय है। ये आपको कोई अगर करने भी जा रहा होगा ना ब्लैक मैजिक, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो उसका फिर अलग से एक तगड़ा उपाय है। बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है उपाय। क्या उपाय करें? सबसे पहला उपाय, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और आपको ऐसे सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं अगर आपके बॉडी पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक काला कपड़ा ले लेना है, उस काले कपड़े को इतना बड़ा काट लीजिए कि वो पोटली की फॉर्म में आपको बांधना है, राइट। उसके बाद
उस ब्लैक कपड़े पे आप क्या रखना शुरू करेंगे? सबसे पहले एक मुट्ठी राई रख लीजिए, प्याज के एक पूरा प्याज का छिलके, केवल छिलके ले लीजिए, एक पूरी लहसुन जो होती है साबुत वो ले लेनी है, जिसमें पुत्तियां जो उसकी जो बीट्स होती है चिपकी हुई हो, पूरा हो, एक ठोस लहसुन आपको ले लेना है। 11 लौंग लेकर के और 11 ही लाल मिर्च खड़ी, बिना टूटी हुई, खंडित हुई नहीं होनी चाहिए, और वो साबुत होनी चाहिए। 11 लाल मिर्च ले लीजिए, और साथ में उसमें एक छोटा सा आप जो है एक कपूर रख दीजिए। जब आपकी ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, आपको उस पोटली को बांध दीजिए। काले धागे से ही बांधना है, कोई और धागा मत यूज करिएगा। काले धागे से कस के उसको बांध दीजिए। जिस व्यक्ति के नीचे ये चीज आपको रखनी है, उस व्यक्ति के 2 रातों में ऐसा करना है कि 2 नाइट्स में आपको उसके सर के नीचे रखना शुरू कर देना है। कौन से दिन है? पहला थर्सडे की नाइट को, थर्सडे पूरा जब नाइट पूरी बीत जाए, अगले दिन फ्राइडे आएगा। अगर वो दोपहर में फिर से रेस्ट कर रहा है तो भी वहीं पे ही रखा रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तकिए के नीचे या जहां उसका सर है, सर के नीचे कहीं पे भी, चद्दर के नीचे, गद्दे के नीचे उसको रख दीजिए। फ्राइडे तक वो रखा रहेगा उसी जगह पे, उसको मत हटाइएगा। फ्राइडे की नाइट को फिर वो सोने जाएगा, फिर से उसी पे लटा लिए, वहीं पे वो रेस्ट करे रात भर। फिर सैटरडे की दोपहर को वो रेस्ट करे, अगर रेस्ट ले रहा है तो, नहीं ले रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 2 नाइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद सैटरडे की रात को आपको क्या करना है? सैटरडे की रात को आपको करीब समझ लीजिए जब कोई ना हो, 10 बजे के आसपास, आपको उस पोटली को ले जा करके अच्छे से जला देना है। जला करके छोड़ आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसका तरीका ये है कि एक कोई दिया ले लीजिए मिट्टी का, मिट्टी के दिए में कपूर खूब सारे रख लीजिए, या गूगल लोबान मिल जाए बहुत अच्छा है, या गूगल लोबान अगर आपको नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं, आपको कपूर तो मिल जाएगा ना। कपूर खूब सारा उस दिया पे रख दीजिए, उसके ऊपर ये पोटली रख दीजिए, और उसको कहीं सुनसान जगह पे बिना किसी का नुकसान करे, ये नहीं कि किसी घर में जला दिया, ऐसा मत करिएगा प्लीज। कई लोग ऐसा कर देते हैं। प्लीज मैं इसके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूँ, अगर, क्योंकि फिर वो वही बात है, वो पलट के आपके ऊपर कभी ना कभी आपका कर्मा आपको अफेक्ट करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उसको किसी सुनसान जगह में, जहाँ आपको पॉसिबल हो, वहां जा करके उसको जलता हुआ छोड़ आइए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, ये एक तगड़ा उपाय है, ये ब्लैक मैजिक हटाने का एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है, कारगर है, और बिल्कुल 100% श्योरिटी है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। दूसरा उपाय, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 7 शनिवार, 7 सैटरडे आपको क्या करना है? 7 सैटरडे की 7 to 8, यानी कि शाम के समय जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, 7 to 8 शाम को, 7 से 8 बजे के बीच में कभी भी 7 शनिवार आपको एक दिया लेना है। दिया लेकर के आपको उसमें, उस दिए में आपको जो लौ जलानी है, वो आप कोई भी लौ ले लीजिए। आपको 1 बत्ती वाली लौ मिल जाए वो ले लीजिए, या 4 बत्ती बना लीजिए, कोई भी चलेगी, लेकिन कड़वा तेल होना चाहिए। उस कड़वे तेल को आपको बिना जलाए पहले अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेना है। क्लॉकवाइज घुमा करके उस दिए, वो जो कड़वा तेल वाला जो दिया है, पत्ती उसमें लगी हुई होगी, आप अपने ऊपर से 7 बार उसको घुमा लीजिए, और उसको कहीं सुनसान जगह जलता हुआ छोड़ के चले आइए। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप अपने छत पे उसको कहीं कॉर्नर में जला करके छोड़ आइए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, उसको जलता रहने दीजिएगा। ऐसा आपको ये जो दिए वाला उपाय है, ये 7 सैटरडेज करना है। अब तीसरा उपाय सुन लीजिए। अगर आपको हो सकता है तो इधर बड़े मंगल जो अभी शुरू हो चुके हैं, डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने बड़े मंगल तक आप कम से कम सुंदरकांड का पाठ खुद कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर और तगड़ा उपाय है। हनुमान जी का आप डिसाइड कर लीजिए, मुंह से बोल दीजिए उनके सामने कि मैं 5 दिन तक, या 7 डेज तक, या 7 बार, या 5 बार, या 11 बार, 5 बार, 7 बार, या 11 बार सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगा, या खुद आपको खुद पढ़ना है।
आपके घर में, जहाँ आप घर में रहते हैं वहाँ आपको खुद पढ़ना है। किसी को बुलाइए और चाहे ना बुलाइए, उसकी विधि आपको पंडित जी बता देंगे, आप पंडित जी से पूछ लीजिए। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको एक अखंड दिया जलाना होगा, आपको 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 फूल और आपको अक्षत, आपको वहाँ पे प्रसाद जो हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। सिंपल एक हलवा आप लेके आप अपना वहाँ पे, लेकिन जोत अखंड होनी चाहिए। जोत के लिए आपको ज़रूरी है कि वो जोत आपकी उस पूजा के दौरान बुझे ना। ये आप देख लीजिएगा, अखंड जोत का मतलब ही यही होता है। उसको अक्षत में करके, दिए को रख करके, एक कटोरी में अक्षत ले लीजिए, खूब सारे चावल ले लीजिए और उसमें ये दिया जो है वो बैठाल दीजिए। और वो दिया लैम्प टाइप का अगर आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, तो वो बुझ नहीं पाएगा, ठीक है। और उसमें प्रचुर मात्रा में घी होना चाहिए, देसी घी का दिया ही जलाया जाएगा। जब आप ये पूजा करने बैठे सुंदरकांड खुद अपने आप, तो ध्यान रखिएगा कि आप बीच में उठे ना, और जो भी विधि है उसको विधि पूर्वक सुंदरकांड को खुद पढ़ करके आपको, अगर आप 5 बार अगर आप कर सकते हैं तो आपको बोलना है कि मैं 5 सुंदरकांड करूंगा या करूंगी। 7 बार करना है, ये आपकी मर्जी पे है, जितनी बार भी आप करें आपको करना है। अगर आप सारे बड़े मंगल पर, जितने भी बड़े मंगल पड़ेंगे उनमें जितने भी सारे दिन अगर आप कर रहे हैं सुंदरकांड, तो वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि जितने भी मैं ये 5 जो बड़े मंगल, मान लीजिए 11 पढ़ रहे हैं, तो आपने 5 बड़े मंगल में आपने बोल दिया हनुमान जी से कि मैं इसको जो है 5 बड़े मंगल तक इसको करूंगा या करूंगी। तो ये आपको बोलना है उनके सामने, आप एक तरीके से उनको स्टेटमेंट देना है, वचन देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी तरह की, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। ये एक जो उपाय मैंने आपको बताया है, इससे आपके 3 निशाने लगेंगे। 3, पहला, आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है वो चला जाएगा। घर के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है वो चला जाएगा। आपके घर में कोई भूत प्रेत या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी। ये 3 चीजों पे काम करता है। इधर बड़े मंगल पढ़ रहे हैं, अगर आप ऐसा करना चाहें और बहुत प्रॉब्लम में हैं तो बिल्कुल करिए। आप देखिएगा आपकी जिंदगी में आपकी बाधाएं, आपकी तकलीफें कम होते हुए से नजर आएंगी और सब कुछ धीमे 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 आपकी ट्रैक पे आ जाएगी गाड़ी जिंदगी की। तो ये कुछ उपाय थे। अगर आपको, अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से, ये तो उन लोगों के लिए था जिनके ऊपर ऑलरेडी ब्लैक मैजिक है। अगर आप ब्लैक मैजिक से निरंतर बचना चाहते हैं जिंदगी में, प्रिकॉशनली, जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आप प्रिकॉशनली अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आज से ही मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत सारे कस्टमर्स को बताया कि वो हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल शुरू कर दें अपनी बकेट में, नहाने की बकेट में। 2 चुटकी सा हिमालयन सॉल्ट डाल करके रोज नहाएं। गंगा जल है, गंगा जल से स्नान करें, हल्दी डाल के स्नान करें, या आप दूध भी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच जो है दूध डाल के भी कर सकते हैं। हिमालयन सॉल्ट जो है वो आपके मन को शांत करता है। हिमालयन सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप उससे स्नान करते रहते हैं तो किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी आपको नहीं लगेगी। यहाँ तक का ये नज़र भी उतार देता है। आप इसको रोज जीवन भर करिए, घर के सारे मेंबर्स करिए, हिमालयन सॉल्ट से नहाना शुरू कर दीजिए। 2 चुटकी आपको केवल डाल करके उसमें रोज से स्नान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा आपके अंदर जो एंजाइटी है, आपका जो दिमाग शांत नहीं रहता है, शांत रहने लगेगा। आप अच्छे से काम करने लगेंगे, डिसीजन पावर, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपको नींद आने लगेगी। आप अगर एक सिम्टम और भी है, जिन लोगों के ऊपर नज़र लग जाती है या ब्लैक मैजिक होता है, वो उन लोगों को नहाने की इच्छा नहीं होती है, वो गंदे रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये पुराने कपड़े पहन लो। ये चीज़ होती है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दैट मीन्स कि उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज घेरी हुई हैं, तो अपने बचाव में वो ऐसा करना शुरू कर दें। अगर ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, आराम से करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। लैम्प जलाइए, लैम्प जलाना भी अच्छा होता है। आप हिमालयन सॉल्ट का लैम्प अवेलेबल होता है मार्केट में, आप उसको ले लीजिए, घर में जलाइए। 1 जलाइए चाहे 2-3 जलाइए, बहुत अच्छा है। और इस जानकारी को और लोगों के साथ भी शेयर करिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए, कोई जना जो है बच जाए।
इस ब्लैक मैजिक से और ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों से। मैं इस पे वीडियोस पे केवल इतना ही सफिशेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अलग अलग वीडियोस में आपको बताती चलती हूँ। उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखा करिए। बाकी आगे मैं आपको इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी देती रहूँगी। ब्लैक एनर्जीज और ब्लैक मैजिक से बहुत सारी जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। I think the message is very clear from my side, and just share it. Thank you so much.